गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में मैं कक्षा 7 के विद्यार्थियों के लिए हनीकॉम्ब नामक पाठ्य पुस्तक से लेसन 1 जिसका नाम है 3 क्वेश्चंस पार्ट फर्स्ट लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। कृपया सभी विद्यार्थी मेरी इस क्लास को ध्यान से ज्वाइन करें ताकि आपके यह बिंदु ठीक से समझ में आ सके। देखो पाठ का नाम क्या बना, 3 क्वेश्चंस। इसका 3 प्रश्न, यानी इस कहानी के अंदर एक राजा के मन में विचार आता है कि ऐसे वो 3 कार्य कौन से हैं जिनके उत्तर यदि मुझे मिल जाए तो मैं अपने जीवन में कभी असफल नहीं रहूं। तो प्रश्नों का जवाब देने के प्राप्त करने के लिए उसने पूरे राज्य में घोषणा करवाई कि जो भी मेरे प्रश्नों का ठीक जवाब देगा उसे मैं इनाम दूंगा। अनेक विद्वान राजा के प्रश्नों का जवाब देने के लिए आए, लेकिन कोई भी जवाब उस राजा को संतुष्ट नहीं कर सका। अंत में वह एक महात्मा की कुटिया में जाता है, वहां पर भी वही प्रश्न करता है और वहां जाके महात्मा स्वयं से अपने प्रश्नों के उत्तर से संतुष्ट किस प्रकार से करते हैं इस कहानी में बताया है। सबसे पहले मैं आपके सामने वर्ड्स मीनिंग्स बता रहा हूं। देखिए, सर्टेन मीन निश्चित, समथिंग कुछ, इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण, मैसेंजर्स संदेशवाहक, किंगडम मीन्स राज्य, थ्रू आउट संपूर्ण, डिफरेंटली भिन्न भिन्न, फॉलो अनुकरण करना, स्ट्रिक्टली कठोरता से, इम्पॉसिबल मीन्स असंभव, इन एडवांस पूर्व में, प्लेजर्स आनंद, नेसेसरी मीन्स आवश्यक, काउंसल विचार विमर्श, करेक्टली ठीक प्रकार से, अर्जेंट मीन्स आवश्यक, डिसीजन मीन्स निर्णय, मैजिशियंस जादूगर, काउंसलर्स सलाहकार, रिलीजियस धार्मिक, सेटिस्फाइड संतुष्ट, हर्मिट महात्मा, विजडम बुद्धिमानी, वुड मीन्स जंगल, ऑर्डिनरी साधारण, बॉडीगार्ड्स अंगरक्षक, ब्रीथ श्वास ली, डिगिंग खोदना, स्पेड खुरपा जिससे जमीन को खोदते हैं, ग्राउंड मीन्स जमीन, रिपीटेड दोहराया यानी पुनरावृत्ति की, रिपीट, स्ट्रेच फैलाना, कंटिन्यूड जारी रखा। ये पार्ट फर्स्ट की वर्ड्स मीनिंग्स हैं। आप सभी इन वर्ड्स मीनिंग्स को लिख सकते हैं या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आप आगे इनको याद कर सकें। अब मैं इस लेसन का ट्रांसलेशन आपके सामने प्रारंभ करने जा रहा हूं। सभी स्टूडेंट्स अपनी पाठ्य पुस्तक जिसका नाम हनीकॉम्ब है उसका लेसन 1 खोल के रखें ताकि आपके अर्थ समझ में आ सके। देखिए, द थॉट केम टू ए सर्टेन किंग, यानी एक निश्चित राजा के मन में एक विचार आया, दैट ही वुड नेवर फेल, वह कभी असफल नहीं होगा, इफ ही न्यू 3 थिंग्स, यदि वह 3 बातों को जानेगा तो वो कभी असफल नहीं होगा। 3 बातों को जान जाएगा तो वो कभी असफल नहीं होगा। These 3 things were, ये 3 चीजें क्या थी, यानी 3 चीजें राजा के 3 क्वेश्चन थे। What is the right time to begin something, किसी भी कार्य को प्रारंभ करने का सही समय क्या है। इन अपन किसी कार्य को प्रारंभ करते हैं तो उस कार्य को प्रारंभ करने का
सही समय क्या है। सेकंड, विच पीपुल शुड ही लिसन टू, किन लोगों को, कौन से लोग इंपॉर्टेंट होते हैं जिनकी बातों को उसे सुनना चाहिए। व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, और सबसे महत्वपूर्ण कार्य, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सबसे महत्वपूर्ण कार्य उसके लिए क्या है, जिस कार्य को उसे पहले करना चाहिए। यह सबसे किसी कार्य को प्रारंभ करने का सही समय, वह सही व्यक्ति जिसकी बात को सुना जा सके, और सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है। इन तीनों के बारे में यदि वो जान जाए तो कभी यह सफल नहीं होगा। द किंग देयरफॉर सेंड मैसेंजर्स थ्रू आउट द किंगडम, इसलिए राजा ने अपने पूरे राज्य में संदेशवाहक भिजवा दिए। प्रोमिसिंग ए लार्ज सम ऑफ मनी, और बहुत बड़ी धनराशि का वादा करते हुए, टू एनीवन, उस व्यक्ति को, हु वुड आंसर दीज क्वेश्चंस, जो 3 प्रश्नों का जवाब देगा, उस व्यक्ति को वो क्या है, बहुत बड़ी राशि उपहार में देगा। Many wise men came to the king, अनेक बुद्धिमान लोग राजा के पास आए, but they all answered his question differently, लेकिन उन्होंने सभी ने ही अलग अलग भिन्न भिन्न जवाब दिए। राजा संतुष्ट नहीं हुआ, हर व्यक्ति का जवाब अलग। इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन के जवाब में, यानी सबसे किसी भी कार्य को प्रारंभ करने का सही समय क्या है। सम सेड, कुछ लोगों ने कहा, द किंग मस्ट प्रिपेयर ए टाइम टेबल, राजा को एक टाइम टेबल तैयार करना चाहिए, प्रिपेयर ए टाइम टेबल, एंड देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली, कि इसे कठोरता से पालन करना चाहिए, कि कार्य का समय से टाइम टेबल बने और उसका कठोरता से पालन करें। ओनली इन दिस वे, केवल इस प्रकार से, दे सेड, उन्होंने कहा, कुड ही डू एवरीथिंग एट इट्स प्रॉपर टाइम, कि वह किसी भी कार्य को ठीक समय पर कर सकता था। कब? जब वो टाइम टेबल बनाएगा और कठोरता से पालन करेगा तो अपने प्रत्येक कार्य को समय से कर पाएगा। अदर सेड, कुछ लोगों ने कहा, दैट इट वाज इम्पॉसिबल, यह असंभव था, टू डिसाइड इन एडवांस द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग, कि किसी भी कार्य को करने का समय निर्धारण करना पूर्व में ही, इन एडवांस मीन्स पूर्व में ही समय निर्धारण करना असंभव था, यानी कि किसी भी कार्य का समय निर्धारण हम नहीं कर सकते। द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वाज गोइंग ऑन, उन सब कामों को देखना चाहिए जो होने वाले हैं। एवॉइड फुलिश प्लेजर्स, और मूर्खतापूर्ण बातों से बचे, मूर्खतापूर्ण बातों से क्या, उसे बचना चाहिए। एंड ऑलवेज डू, और हमेशा वही कार्य करना चाहिए, व्हाट एवर सीम नेसेसरी एट दैट टाइम, जो उस समय पर आवश्यक नजर आता है वही काम उसे करना चाहिए। फालतू कामों से बचना चाहिए और केवल आवश्यक काम करना चाहिए। येट अदर सेड, फिर भी कुछ लोगों ने क्या कहा, कि द किंग नीडेड ए काउंसिल ऑफ वाइज मेन, राजा को बुद्धिमान व्यक्ति के सलाह की आवश्यकता होती है, बुद्धिमान व्यक्ति के विचार विमर्श की क्या होती है, आवश्यकता। हु वुड हेल्प हिम, जो उसकी सहायता करेगा, एट द प्रॉपर टाइम, सही समय पर कार्य करने में उसकी सहायता करेगा। कौन की? जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है उसके विचार विमर्श की आवश्यकता
दिस वाज बिकॉज, ये ऐसा होता है क्योंकि वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल, एक व्यक्ति प्राय इसे असंभव पाता है, टू डिसाइड करेक्टली, ठीक प्रकार से निर्णय करना उसके लिए क्या है, कठिन होता है। विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर्स, दूसरों की सहायता के बिना कार्य करना क्या है, असंभव प्रतीत होता है। द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन, प्रत्येक कार्य के सही समय के लिए। बट देन अदर्स, फिर कुछ लोगों ने कहा, दैट देयर वर सम थिंग्स, ऐसे कुछ कार्य भी थे, विच कुड बी अर्जेंट, जो कैसे होते हैं, बिल्कुल आवश्यक। दीज थिंग्स कुड नॉट वेट फॉर द डिसीजन ऑफ द काउंसिल, और ऐसे कार्य किसी विचार विमर्श के निर्णय की प्रतीक्षा नहीं कर सकते थे, किसी निर्णय की प्रतीक्षा नहीं कर सकते। इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग, किसी कार्य के करने के सही समय का निर्णय करने के लिए। इट इज नेसेसरी टू लुक इनटू द फ्यूचर, भविष्य में देखना आवश्यक होता है। इट इज नेसेसरी टू लुक इनटू द फ्यूचर, भविष्य में झांकना क्या होता है, आवश्यक होता है। एंड ओनली मैजिशियंस कुड डू दैट, और जादूगर ही ऐसा कार्य कर सकते थे। यह भविष्य के बारे में कौन देखता है, ज्योतिषी जो होते हैं वो इसके बारे में देखते हैं। द किंग देयरफॉर वुड हैव टू गो टू मैजिशियन, इसलिए राजा को किसी ज्योतिषी के पास जाना चाहिए। इन दियर आंसर टू द सेकंड क्वेश्चन, तो दूसरे प्रश्न के जवाब में, यानी पहले प्रश्न का जवाब सबका अलग अलग मिला। सम सेड, कुछ लोगों ने कहा, दैट द पीपुल मोस्ट नेसेसरी टू द किंग वर हिज काउंसलर्स, तो पीपुल मस्ट, लोगों को, राजा को उसके काउंसलर सलाहकार की आवश्यकता होती है। अपने कार्यों के लिए क्या, किसी सलाहकार की आवश्यकता होती है। अदर सेड, कुछ लोगों ने कहा, ए प्रीस्ट, एक पुजारी। ए फ्यू अदर्स चूज द डॉक्टर, कुछ दूसरे लोगों ने डॉक्टर्स को चुना। फ्यू अदर्स चूज डॉक्टर्स। एंड येट अदर सेड, और कुछ लोगों ने कहा कि हिज सोल्जर्स वर द मोस्ट नेसेसरी, हिज सोल्जर्स वर द मोस्ट नेसेसरी, कि उसके सोल्जर सैनिक होते हैं वो सबसे ज्यादा आवश्यक होते हैं। कुछ लोगों ने बताया पुजारी, कुछ लोगों ने कहा डॉक्टर्स, कुछ लोगों ने कहा सैनिक राजा के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। इस प्रकार से टू द थर्ड क्वेश्चन, तीसरे प्रश्न के जवाब में, सम सेड, कुछ लोगों ने कहा साइंस, विज्ञान। अदर चूज फाइटिंग, कुछ लोगों ने सुना कि युद्ध, लड़ाई। एंड यट अदर्स रिलीजियस वर्शिप, और कुछ लोगों ने क्या बताया, धार्मिक क्रियाकलाप, ये कुछ लोगों ने बताया। एज द आंसर टू हिज क्वेश्चंस वर सो डिफरेंट, क्यों उसके प्रश्नों का जवाब भिन्न भिन्न था। द किंग वाज नॉट सेटिस्फाइड, राजा संतुष्ट नहीं हुआ। एंड गेव नो रिवार्ड, और कोई पुरस्कार नहीं दिया, क्यों सबके उत्तर क्या थे, अलग अलग। इंस्टीड, इसके बजाय, ही डिसाइडेड टू सीक द एडवाइस ऑफ ए सर्टेन हर्मिट, किसी महात्मा की सलाह लेने का उसने निर्णय किया कि मुझे किसी महात्मा की कुटिया पर जाना चाहिए। हु वाज वाइडली नोन फॉर हिज विजडम, जो अपनी बुद्धिमानी के लिए जाना जाता था। किसके लिए, अपनी बुद्धिमानी के लिए जाना जाता था।
द हर्मिट लिव्ड इन ए वुड, महात्मा एक जंगल में रहता था। विच ही नेवर लेफ्ट, जिसको वो कभी नहीं छोड़ता था। तो विच ही नेवर लेफ्ट, जिसे उसने कभी नहीं छोड़ा, वहीं रहता था। ही सा नो वन बट सम सिंपल पीपुल, वह केवल साधारण लोगों से मिलता था। एंड सो द किंग पुट ऑन ऑर्डिनरी क्लॉथ्स, वो जानता था कि वो क्या सामान्य व्यक्ति से मिलता है। तो सो द किंग पुट ऑन ऑर्डिनरी क्लॉथ्स, इसलिए राजा ने साधारण कपड़े पहने। ऑर्डिनरी को साधारण कपड़े पहने। बिफोर ही रीच्ड द हर्मिट्स हट, महात्मा के आश्रम में पहुंचने से पहले किंग लेफ्ट हिज हॉर्स विद हिज बॉडीगार्ड्स, राजा ने अपने घोड़ों को और जो बॉडीगार्ड्स थे उन सबको छोड़ दिया। एंड वेंट ऑन अलोन, और अकेला चला गया। सबको छोड़ गया और अकेला चला गया। वो जानता है कि सामान्य व्यक्ति से मिलता है, राजा से तो बात नहीं करता। एज द किंग केम नियर द हर्मिट्स हट, जैसी राजा उस महात्मा की कुटिया पर आया, ही सा द हर्मिट डिगिंग द ग्राउंड, उसने उस महात्मा को जमीन को खोदते हुए पाया। उसने देखा कि महात्मा क्या कर रहा था, जमीन को खोद रहा था। इन फ्रंट ऑफ हिज हट, वह अपनी झोपड़ी यानी आश्रम के सामने जो कुटिया थी वहां पर वो जमीन को खोद रहा था। ही ग्रीटेड द किंग एंड कंटिन्यू डिगिंग, उसने गड्ढा खोदना यानी राजा को अभिवादन किया एंड गड्ढा खोदना जारी रखा। हर्मिट वाज, कैसा था वो? हर्मिट वाज ओल्ड एंड वीक, वृद्ध और कमजोर था। एंड एज ही वर्क, और जैसा कि उसने कार्य करता था, ही ब्रीथ हेवीली, जब वो काम कर रहा था, काम करते करते वह गहरी गहरी सांसें ले रहा था। क्योंकि वृद्ध और कमजोर था इसलिए काम करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड, राजा उस महात्मा के पास गया और कहा, आई हैव कम टू यू, मैं तुम्हारे पास आया हूं। वाइज हर्मिट, बुद्धिमान महात्मा, मैं तुम्हारे पास आया हूं। क्यों आया हूं? टू आस्क यू टू आंसर 3 क्वेश्चंस, मैं तुम्हारे पास 3 प्रश्नों का जवाब प्राप्त करने के लिए आया हूं। 3 क्वेश्चन रिपीट किए। हाउ कैन आई लर्न, मैं कैसे जान सकता हूं, टू डू द राइट थिंग्स एट द राइट टाइम, यानी ठीक समय पर ठीक कार्य करना। हु आर द पीपुल आई नीड मोस्ट, वे लोग कौन है जिनकी मुझे सबसे ज्यादा आवश्यकता है। एंड व्हाट अफेयर्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट, और कौन से कार्य ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तीनों क्वेश्चन राजा ने महात्मा के समक्ष रख दिए। द हर्मिट लिसन टू द किंग, महात्मा ने राजा की बात को ध्यान से सुना। एंड बट डिड नॉट स्पीक, लेकिन कुछ नहीं बोला। राजा के तीनों प्रश्न सुन लिए लेकिन कुछ नहीं बोला। ही वेंट ऑन डिगिंग, उसने खोदना जारी रखा। यू आर टायर्ड, तुम थके हुए हो। सेड द किंग, राजा ने कहा कि तुम थके हुए हो। लेट मी टेक द स्पेड एंड वर्क इन योर प्लेस, अब तुम्हारा जो खुरपा है वो मुझे लेना चाहिए और तुम्हारे स्थान पर मुझे काम करना चाहिए। अब तुम आराम कर लो, मैं काम करता हूं। थैंक्स
said the hermit. धन्यवाद। महात्मा ने कहा बहुत बहुत धन्यवाद। गिविंग द किंग हिज स्पेड, अपना खुरपा उसे देते हुए कहा तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। देन ही सेट डाउन ऑन द ग्राउंड, तब वह जमीन पर बैठ गया और राजा उसके स्थान पर क्या वो खोदने लगा। When the king had dug 2 weeds, जब राजा 2 क्यारियों को खोद चुका था, बीड्स है 2 क्यारियों को खोद चुका था। He stopped and repeated his questions, 2 क्यारियां खोदने के बाद वह रुका और अपने प्रश्नों को रिपीट किया, दोहराया, दोबारा प्रश्न पूछे। द हर्मिट गेव नो आंसर, महात्मा ने कोई जवाब नहीं दिया। बट स्टूड अप, खड़ा हो गया। स्ट्रेचिंग आउट हिज हैंड, अपने हाथ फैलाए। फॉर स्पेड, फावड़े के लिए, खुरपा जो था ना उसके लिए हाथ फैलाए, लाओ मुझे आप खुरपा वापस दो। एंड सेड नाउ यू रेस्ट, अब तुम आराम करो। एंड लेट मी वर्क, और मुझे काम करना। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड, लेकिन राजा ने उसे खुरपा नहीं दिया। एंड कंटिन्यूड टू डिग, और उसने वही गड्ढे खोदने का काम जारी रखा। ये महात्मा ने मांग लिया, ये राजा ने नहीं दिया। 1 hour passed, 1 घंटा गुजर गया। देन अनदर, अगला 1 घंटा भी गुजर गया। समय गुजरता हुआ ही चला गया। द सन वेंट डाउन बिहाइंड द ट्रीज, और सूर्य जो पेड़ों के पीछे छिप गया। सन वेंट डाउन बिहाइंड द ट्रीज, पेड़ों के पीछे छिप गया। एंड एट लास्ट द किंग स्टक द स्पेड इनटू द ग्राउंड, और अंत में राजा ने वो खुरपा जमीन पर पटक दिया। पूरा दिन गुजर गया, सूर्य छिप गया, तो राजा ने वो खुरपा था वो जमीन पर डाल दिया और कहा, क्या कहा बताइए? आई केम टू यू वाइज मैन फॉर एन आंसर ऑफ माई क्वेश्चंस, मैं तुम्हारे पास मेरे प्रश्नों का जवाब लेने आया हूं। इफ यू कैन गिव मी नो आंसर, यदि तुम मुझे कोई उत्तर नहीं दे सकते, इफ यू कैन गिव मी नो आंसर, तुम मुझे कोई उत्तर नहीं दे सकते, टेल मी सो, मुझे बताओ, एंड आई विल रिटर्न होम, मैं मुझे मना कर दो, आई विल रिटर्न होम, मैं घर चला जाऊंगा। तो हेयर कम्स समवन रनिंग सेड द हर्मिट, महात्मा ने कहा कि देखो कोई व्यक्ति दौड़ता हुआ आ रहा। भाई राजा ने तो पूछा कि तुम मेरे प्रश्नों का जवाब नहीं दे सकते, मना कर दो, मैं घर चला जाऊंगा। तभी एक व्यक्ति दौड़ता हुआ राजा के पास उस महात्मा की ओर दौड़ता हुआ आया। यहां पर आकर मेरा पार्ट फर्स्ट कंप्लीट होता है। सेकंड पार्ट के साथ अगली क्लास में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेना चाहता हूं।